स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम शेरशाह सूरी के बारे में अध्ययन करेंगे। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके और हिंदुस्तान से बाहर भेज दिया। उसके बाद में दिल्ली की गद्दी पर 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। थोड़ा सा उनके जीवन के परिचय के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बेजवाड़ा, जो कि होशियारपुर पंजाब में स्थित है, में इनका जन्म हुआ। कानूनगो के अनुसार शेरशाह का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ। शेरशाह का पिता हसन खां जौनपुर का एक छोटा सा जागीरदार था। हसन खां व फरीद के बीच मनमुटाव था, जिसे जमाल खां ने समझौता करके दूर किया। फरीद शेरशाह के बचपन का नाम था। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी, जिसका मूल नाम मोहम्मद शाह था, ने एक शेर मारने के कारण फरीद को शेर खां की उपाधि दी। 1529 ईस्वी में शेरशाह ने महमूद लोदी की ओर से घाघरा के युद्ध में भाग लिया, किंतु पराजित हुआ। 1529 ईस्वी में ही बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर हजरत आला की उपाधि धारण की। बाबर ने हुमायूं को शेरशाह के बारे में पहले से ही उसे चालाक अफगान कहकर सावधान रहने की चेतावनी दे दी थी। शेर खां ने चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से भाग लिया। उस समय उसने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरा सहायता की तो मैं सरलता से एक दिन मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। और उन्होंने चौसा और कन्नौज के युद्ध के पश्चात एक बार हुमायूं को या मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दिया था। 1528 ईस्वी में बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा दूदू बेगम ने शेरशाह को अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया, लेकिन बाद में दूदू बेगम की मृत्यु के बाद शेरशाह ने दक्षिण बिहार का शासन हथिया लिया। 1530 ईस्वी में चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह कर चुनार के शक्तिशाली किले पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार दक्षिण बिहार और चुनार का किला शेरशाह के हाथों में आ गया। 1532 ईस्वी में शेरशाह ने दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी को हुमायूं के विरुद्ध सहायता दी। 1534 ईस्वी में शेर खां ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के शासक महमूद शाह को पराजित कर 13 लाख दिनार देने के लिए विवश किया। बंगाल में साहबगंज के पास स्थित तेलिया गड्डी को बंगाल की पूंजी कहा जा सकता है। 1539 ईस्वी में चौसा व 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर 1540 ईस्वी में उत्तरी भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। शासक बनने के बाद शेरशाह ने पश्चिमोत्तर में मुगलों के प्रति वफादार गखरों का दमन किया तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए पंजाब में झेलम के किनारे रोहतासगढ़ नामक किला बनवाया और हेबात खां व खवास खां के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना रखी। शेरशाह सूरी के शासक बनने के बाद उन्होंने
अपने पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त की, जिनको हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले 1542 ईस्वी में उसने मालवा पर आक्रमण किया। इस समय मालवा का शासक मल्लू खां था, जिसको कादिर खां के नाम से भी जाना जाता था। उसको पराजित करके और मालवा पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात 1543 ईस्वी में रायसीन के शासक पूरनमल के विरुद्ध अभियान किया। रायसीन में शेर शाह ने पूरनमल व अनेक राजपूत स्त्री बच्चों को विश्वासघात करके मार डाला। यह शेर शाह के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है। इस घटना से कुतुब खान ने शर्मिंदा होकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि युद्ध होने से पूर्व कुतुब खान को रायसीन के शासक पूरनमल से बातचीत करने के लिए भेजा था और उस बातचीत के अनुसार उसने अपना वादा नहीं निभा पाया, तो शर्मिंदा होकर कुतुब खान ने आत्महत्या कर ली। 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने मारवाड़ के शासक मालदेव के विरुद्ध अभियान किया। मारवाड़ के मालदेव के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध, गिरी सुमेल जैतारण पाली में स्थित एक स्थान है। इस युद्ध में जैता व कुपा के नेतृत्व में राजपूत सेना ने शेर शाह के दांत खट्टे कर दिए। शेर शाह ने कूटनीति व धूर्तता से युद्ध जीता, लेकिन यह कहने पर मजबूर हो गया कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो चुका था। शेर शाह ने मारवाड़ को छोड़कर अन्य राजपूत राजाओं को राज्य से वंचित नहीं किया। इसके पश्चात शेर शाह सूरी ने 1545 ईस्वी में कालिंजर के शासक कीरत सिंह के विरुद्ध अभियान किया। 1545 ईस्वी के कालिंजर आक्रमण के दौरान उक्का नामक प्रक्षेपास्त्र चलाते समय बारूद के ढेर में आग लग जाने से शेर शाह की मृत्यु हो गई। शेर शाह व उसके पुत्र इस्लाम शाह ने युग के खलीफा की उपाधि धारण की तथा खलीफा की वैधता को स्वीकार नहीं किया। अब हम शेर शाह के उत्तराधिकारियों के बारे में चर्चा करते हैं। शेर शाह की मृत्यु के पश्चात दिल्ली का बादशाह इस्लाम शाह बना, जिसने 1545 ईस्वी से लेकर 1553 ईस्वी पर दिल्ली पर शासन किया। शेर शाह का छोटा पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। इस्लाम शाह ने अपनी सेना में महत्वपूर्ण सुधार किए और सेना में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया। उसने अपने घुड़सवार सेना को 100, 200, 250, 500 घुड़सवारों की टुकड़ियों में विभाजित किया। इस्लाम शाह ने कानूनों को लिखित स्वरूप प्रदान किया। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसका 12 वर्षीय पुत्र फिरोज शाह गद्दी पर बैठा, किंतु उसके मामा मुबारिज खां ने उसकी हत्या कर दी। मुबारिज खां मोहम्मद आदिल शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। उसने रेवाड़ी के नमक विक्रेता हेमू को अपना वजीर नियुक्त किया। आदिल शाह का नृत्य कला में पारंगत था, वह संगीत में भी निपुण था। आदिल शाह के समय में अफगान साम्राज्य 4 भागों में विभक्त हो गया। पंजाब पर सिकंदर शाह शासन करता था। दिल्ली और आगरा पर इब्राहिम शाह शासन कर रहा था। आगरा से बिहार तक आदिल शाह शासन कर रहा था। बंगाल पर मोहम्मद शाह शासन कर रहा था। अफगानों की इस फूट का फायदा उठाकर हुमायूं ने मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूर को पराजित कर 1555 ईस्वी में
दिल्ली पर पुनः मुगल सत्ता स्थापित कर दी। धन्यवाद।